हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओरियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत। और आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड क्लास 11th लेवल पे अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी का। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सैंपल स्पेस एंड इवेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। एंड देन एडिशन थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके बाद लास्ट में हम लोग ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया आपसे, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स। तो किसी भी कॉइन को अगर 4 टाइम्स हम लोग टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। देखिए, सैंपल स्पेस को हम लोग जनरली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये 4 टाइम्स जो है वो हेड आ रहा होगा, है ना। इसके बाद अब इसमें एक जो हेड है उसको टेल से रिप्लेस करते हैं, मतलब 3 टाइम्स हेड एंड एक बार टेल इस पे आ रहा है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर। देखिए, एच एच टी एच, इस एच को हमने उधर रिप्लेस कर दिया, है ना, और टी को इधर शिफ्ट कर लिया। इसके बाद एच टी एच एच, इसके बाद टी एच एच एन एच। अब देखिए, ये आपको अगर समझना हो कि ये चीज ये हमने ये कैसे लिखा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी आगे जो हम लोग करने वाले हैं इसमें, जैसे 2 टी करेंगे, है ना, तो फिर उस तरह के कितने यहाँ पे सैंपल पॉइंट होंगे, उसके लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप उससे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 प्लेसेस ये हैं, उसमें टी को हमको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो 4p1 है ना, 4 प्लेस जो है उस पे टी, उसमें से किसी एक प्लेस पे टी को आपको रखना है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4/4 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। मतलब ऐसे 4 सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो देख लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या कहीं कोई मिस्टेक हुई है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जब 2 टी करेंगे, तो जब 2 टी करेंगे तो देखिए ऐसा यहाँ पे हो जाएगा एच एच टी टी। अब इसको आपस में कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए 4p2 है ना, 4p2। लेकिन अब यहाँ पे ये 2 टी जो है, मतलब सेम टी जो है वो सेम लेटर हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे हम लोग पी एंड सी में आपको बताया गया था, हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो ये रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। अब देखिए, ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 - फैक्टोरियल 4 - 2, दैट इज फैक्टोरियल 2 और इन 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसका मतलब ऐसे 6 सैंपल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अब देखिए, एच एच टी टी। अब यहाँ पे आगे और हम लोग लिखते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है, टी टी, और यहाँ पे आ गया एच टी टी एच एच। इसके बाद एच टी एच टी, ऐसा हो सकता है। या फिर टी एच टी एच, ये हो सकता है ना। या फिर
ऐसा हो सकता है टी टी एच एच। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंपल, ये हमने अभी फाइंड किया था, है ना। अब इसके बाद जब 3 टाइम्स आएगा तो एच टी टी टी। अब ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। एच को शिफ्ट करते जाइए, देखिए एच यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टी टी एच टी, टी 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 एच, ये हो गया। इसके बाद अगर 4 टाइम्स हम लोग टी देखें तो ये एक तरीके से ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एनएस बताइए, तो एनएस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे आप एनएस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16, है ना। आपसे पूछा गया था सैंपल स्पेस, तो ये हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। जब किसी भी एक कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तब, या फिर 4 कॉइन को सेम टाइम पे, है ना, एक साथ अगर टॉस कर रहे हैं तो भी सैंपल स्पेस यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो बता देते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग लेंगे उसमें ये नहीं आएगा, उसमें आ सकता है, तो आगे भी मिलने वाला है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक दो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, एक दो प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। लेट ए डिनोट्स द इवेंट, यहाँ पे बताया गया 3 हेड्स सो, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए, है ना। इसके लिए 3 कॉइन्स को जब हम लोग एक बार टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। इसके बाद ये हो जाएगा एच टी 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 एच टी, और इसके बाद हो जाएगा टी टी एच। नाउ अब यहाँ पे अगर ये ले लें तीनों टी तो ये हो गया, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हो गए। तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें एनएस, तो अगर एक कॉइन को अगर 2 बार हम लोग टॉस करते हैं या 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, है ना? उसके लिए कैसे लिखते हैं? तो 2 इंटू 2। इसी तरह से अगर 3 कॉइन्स हैं और उनको एक बार टॉस कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको इससे भी मिल जाता है एनएस, ठीक है? बाकी आप यहाँ पे लिख लिए तो इसको भी काउंट करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए क्या है ना? ए के बारे में क्या बोला गया है? 3 हेड्स सो। तो यहाँ पे 3 हेड्स वाले जितने इवेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सिर्फ एक ही है, एच एच एच, सिंपल। अब देखिए बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, है ना? तो बी क्या हो जाएगा? 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो 2 हेड्स इसमें ये आ गया, 1 2 3, हाँ, बस ये 3 है। तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये हो गया बी। अब आते हैं हम लोग सी पे। सी क्या है? सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल्स सो। तो 3 टेल्स मतलब ये हो गया टी 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 एंड डी। डी क्या है? डी डिनोट्स द इवेंट हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, है ना। हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। तो अब देखिए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन का मतलब
सेकंड और थर्ड जो है उस पे कुछ भी आ रहा है कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट पे हेड होना चाहिए। ऐसे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको एच 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 टी, और ये हो जाएगा एच टी एच, है ना? एंड एच टी टी। तो ये टोटल हो गए 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें फर्स्ट कॉइन पे हेड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये ए बी सी डी, ये 4 इवेंट्स हैं, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो भी 2 इवेंट हम लोग ले रहे हैं उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो ए और बी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं ए एंड बी। इसके बाद अब देखिए ए एंड सी, यस, ए एंड सी भी होगा, तो ए एंड सी। इसके बाद ए एंड डी नहीं होगा, इसमें एक कॉमन आ रहा है एच एच एच, है ना? ये कॉमन आ रहा है, तो ए एंड डी नहीं होगा। अब देखते हैं बी और सी। तो बी और सी बिल्कुल, इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? फाइव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बी और सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स फाइव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी और सी लिख सकते हैं। तो बी एंड सी हो गया। इसके बाद बी एंड डी देखते हैं। नहीं, बी एंड डी नहीं होगा, एच एच ये टी कॉमन दिख रहा है ना, और भी कुछ कॉमन है, तो बी एंड डी नहीं होगा। इसके बाद सी एंड डी, तो सी एंड डी होगा बिल्कुल, सी एंड डी, है ना? Suppose that each child born is equally likely to be a boy or a girl. Consider a family with exactly 3 children. ठीक है? मतलब बॉय और गर्ल ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए इक्वल जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है ना? तो अब देखिए, अब इसमें फर्स्ट जो है आपसे बोला गया लिस्ट द 8 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस whose outcomes are all possible genders of the 3 children। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे करते हैं। सैंपल स्पेस, तो देखिए बॉय के लिए हम लोग लिख देंगे बी एंड गर्ल के लिए जी। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसा हो सकता है बी बी एंड बी, है ना? ऐसा हो सकता है। इसके बाद ऐसा हो सकता है बी बी और जी, है ना? मतलब फर्स्ट दो जो चाइल्ड हैं वो बॉय हैं एंड थर्ड गर्ल। इस तरह से इसको और अरेंज करते हैं, तो बी जी बी, जी बी बी, ऐसा हो सकता है ना? अब इसके बाद बी जी जी, है ना? मतलब फर्स्ट जो चाइल्ड है वो बॉय हो गया और बाकी दोनों गर्ल। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जी बी जी, जी जी बी, सिंपल है। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों जो हैं वो जी जी और जी गर्ल हो जाएं, है ना? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? यही आपसे बोला गया था। लिस्ट द 8 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हुज आउटकम्स आर ऑल पॉसिबल जेंडर्स ऑफ द 3 चिल्ड्रन। जो भी पॉसिबिलिटी था, है ना, वो देखते हुए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर कर चुके हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एज अ सेट एंड फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्या है? द इवेंट दैट एग्जैक्टली वन चाइल्ड इज अ गर्ल। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं।
और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है इवन दैट एग्जैक्टली वन चाइल्ड इज अ गर्ल। तो एग्जैक्टली वन चाइल्ड गर्ल का मतलब यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एग्जैक्टली वन चाइल्ड बोल रहा है गर्ल, है ना? तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना? ऐसे 3 हैं, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और जो इवेंट होगा इसको हम लोग बोल देते हैं E1। तो P E1 या सबसे पहले हम लोग E1 लिख लेते हैं। इस इवेंट को हमने नाम दिया है E1। तो इसमें क्या-क्या था? तो BBG, BBG, BGB एंड GBB, ये हो गया। तो इन E1 हो जाएगा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इक्वल्स 3। और अब यहाँ पे देखते हैं और हाँ, इसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है ना? फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब PE1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? NE1 अपॉन NS। सिंपल है, ये हो जाएगा 3 अपॉन और यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ये हैं 8, तो ये हो जाएगा 8, तो 3 अपॉन 8 इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब। सेकेंड में क्या है? द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 चिल्ड्रेन आर गर्ल्स। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 चिल्ड्रेन जो है वो गर्ल का मतलब कि 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, तीनों की तीनों गर्ल्स, है ना? तो ऐसे में कौन-कौन सा केस आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 2 ये हो गया, है ना? ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, 4 ऐसे 4 केसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? तो E2 E2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? E2 क्या आ जाएगा? तो BGG, इसके बाद GBG, GGB और तीनों की तीनों गर्ल मतलब GGG। तो ये हो गया 4 PE2, ये आ जाएगा NE2 अपॉन NS 1 अपॉन 2, सिंपल, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज अ गर्ल। तो नो चाइल्ड इज अ गर्ल का मतलब ये वाला केस सिर्फ, है ना? तो इसमें तीनों के तीनों बॉय हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए सॉरी यहाँ पे सी, है ना? सी लिख लेते हैं, मतलब सेकेंड का सी इसके लिए। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं PE3, है ना? E3 आप लिख लीजिएगा, BBB। तो NE3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8, सिंपल, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन जो है उसको एक बार अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो बोला गया यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी बताइए। अब इसमें 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? H H H, H H T, H T H, है ना? और ये हो जाएगा THH, इसके बाद TTH, इसके बाद ये हो जाएगा THT एंड नेक्स्ट हो जाएगा टी टी एच, अच्छा TTH हो चुका है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाएगा HT एंड T। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हो जाएगा T, T और T, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो N इज इक्वल्स 8,
ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, 3 हेड्स। तो इस इवेंट को हम लोग इवन बोल देते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, ठीक है। आप इवन ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पे, और इवन में क्या है 3 हेड्स, तो इसको लिखिएगा और फिर लिखिएगा एन इवन, एन इवन हो जाएगा 1। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो एन इवन मतलब 1 अपॉन एन एस मतलब 8, है ना, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 हेड या 2 से ज्यादा 3, है ना, इतना ही हो सकता है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 2 हेड है ना या 3 हेड। तो 2 हेड में आ जाएगा ये 1 2 3 4, है ना, 2 या फिर 3। तो अब इसमें देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो इवेंट है उसको E2 बोल देते हैं, और इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो टी टी एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी टी टी, एंड यहाँ पे एन ई टू ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो पी ई टू क्या हो जाएगा, पी ई टू इज इक्वल टू एन ई टू अपॉन एन एस, तो 4/8 दैट इज 1/2, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एटमॉस 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 2 हेड हो सकता है, एक हो सकता है या एक भी नहीं, है ना। तो ऐसे कितने केसेस हैं, 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा हेड नहीं का मतलब ये 3 हेड वाला केस अगर हटा दें, तो बाकी जो बच रहे हैं उसमें 2 हेड है, 1 हेड है या एक भी हेड नहीं है। तो ऐसे टोटल 7 हैं, आप उनको वहां पे लिस्ट करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं एन ई थ्री पे, ये हो जाएगा 7। तो पी ई थ्री क्या हो जाएगा, पी ई थ्री हो जाएगा एन ई थ्री अपॉन एन एस, और एन ई थ्री है 7 और अपॉन ये हो गया 8, तो आंसर हो गया 7/8। इसके बाद क्या है, एग्जैक्टली टू टेल्स। तो एग्जैक्टली टू टेल्स वाले कितने केसेस हैं, 1 2 एंड 3, है ना। तो एग्जैक्टली टू टेल्स पी ई फोर ये हो जाएगा 3/8, है ना, 3 थे ना, 1 2 एंड 3, यस। तो 3/8। इसके बाद है नो टेल, तो एक भी टेल नहीं मतलब ये वाला सिर्फ केस हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये हो गया 1। तो अब यहाँ पे फिफ्थ में देख लेते हैं, एन ई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो पी ई 5 क्या होगा, 1/8, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो एडिशन रूल पे बेस्ड। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड द डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम विल बी अ हेड और अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना होगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। और डाई को जब थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर दिख सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एच अगर हेड आएगा कॉइन पे और डाई पे इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आ सकता है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये हो गया। इसके बाद T1 T2 T3 T4 T5 और T6, है ना। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे NS की बात करें तो NS हो जाएगा कितना, 12। ये टोटल 12 हो गए। अब देखिए यहाँ पे दो इवेंट हम लोग लेते हैं। फर्स्ट इवेंट E1, इसको हम लोग बोल देते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ
गेटिंग अ हेड, है ना? तो इसको हम लोग इवन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे इवन ये हो गया H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसके बाद बोल रहा है E2 जो होगा नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखिए यहाँ पे E2 ये हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब H5, H6 या फिर T5 और T6 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन E1, इन E1 क्या होगा? तो इन E1 हो जाएगा 6 और इन E2, इन E2 हो जाएगा 4। अब चूंकि यहाँ पे एडिशन थ्योरम यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इसके लिए आपको E1 इंटरसेक्शन E2 ये भी फाइंड कर लेना होगा। तो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो H5 है ना, और H6 ये कॉमन है। तो इन E1 इंटरसेक्शन E2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। दो एलिमेंट है इसमें। अब हम लोग जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उस पे आते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं PE1 और E2, मतलब यूनियन E2। देखिए और जहां भी हो तो इसके लिए हम लोग यूनियन यूज करेंगे, है ना? एंड इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करेंगे। तो अब देखिए यहां पे PE1 प्लस PE2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, यहां पे हमने क्या किया? एडिशन रूल अप्लाई कर दिया। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? PE1, तो PE1 देखिए क्या हो जाएगा? NE1 अपॉन NS। तो NE1 है 6 और NS है 12, तो 6 अपॉन 12 प्लस PE2, तो NE2 जो कि है 4 और अपॉन NS 12 माइनस, इसके बाद यहाँ पे NE1 इंटरसेक्शन E2 ये है 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 12। देखिए अब ये हो जाएगा 12 एलसीएम और 6 और प्लस 4 और माइनस 2, तो आ जाएगा कितना? 8। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 से 2 टाइम्स और ये 4 से 3 टाइम्स, 2 अपॉन 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन रूल का हमने यूज किया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे NS हम लोग लिख लेते हैं जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 200, है ना? और इसके आगे क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8। तो 6 से डिविजिबल अगर है तो इस इवेंट को इवन बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 6 से डिविजिबल क्या बोल रहा है? इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6। तो देखिए अब ये हो जाएगा 6, इसके बाद 12, इस तरह से 18 और ये 198, यस, है ना? 200 तक बोल रहा है तो 198 जो ऐसा नंबर होगा, ये लास्ट नंबर होगा, है ना, जो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो रहा है ये। अब यहाँ पे इन इवन क्या हो जाएगा? तो इन इवन हो जाएगा 198, 198 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज, देखिए अब ये कितना आ जाएगा? 3, है ना, और 3, 33 ये हो गया।
इसके बाद E2, तो E2 क्या है? नंबर डिविजिबल बाई 8, तो 8 से डिविजिबल कौन-कौन से होंगे? 8, 16, 24, इस तरह से आगे बढ़ते जाएँगे हम लोग। तो लास्ट जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, वो होगा 100 192। हाँ, 192 ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना? 16 और हाँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आ जाएगा NE2, ये आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 8। देखिए, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2, है ना? और इसके बाद ये हो जाएगा 4, तो 24 ये हो गया NE2। अब E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 ये आ जाएगा। देखिए, ऐसे नंबर्स जो 6 और 8 बोला है ना, तो 6 एंड 8 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 6 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा, उससे डिविजिबल जितने भी नंबर्स होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे एंड 8 से भी होंगे। तो 6 एंड 8 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो देखिए, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 24, इसके बाद 48, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएँगे हम लोग। तो ये आ जाएगा, लास्ट जो नंबर होगा वो 192 ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे NE1 इंटरसेक्शन E2, तो ये आपको मिल जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 24, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, कैंसल होगा तो आ जाएगा 8। अब देखिए, यहाँ पे एडिशन रूल हम लोग यूज करते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? PE1 और मतलब यूनियन E2 एंड दिस इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2 प्लस माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, तो PE1 यहां से लिखते हैं NE1 कितना है? 33 डिवाइडेड बाई N इज 200, ये हो जाएगा 200। इसके बाद प्लस E2, तो NE2 क्या है? 24 है, 24 डिवाइडेड बाई 200 और माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 200। नाउ अब यहाँ पे एलसीएम आपको ले लेना है, 200 एलसीएम हो जाएगा और 33 प्लस 24 और माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 24 और ये 57 और माइनस 8, तो ये आ जाएगा 57 आ रहा है ना, और माइनस 8 49, यस, अपॉन 200, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट each odd number is twice as likely to occur as even number। तो इवन नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं, इवन नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है इसको मान लेते हैं P, और ऑड नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है ये कितना हो जाएगा? 2P हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? फाइंड पीजी। अब जी क्या है? तो वेयर जी इज द इवेंट दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3 occurs ऑन अ सिंगल रोल ऑफ द डाई, है ना? नंबर्स ग्रेटर देन 3। तो अब देखिए, यहाँ पे पीजी अगर हम लोग देखें तो पीजी हो जाएगा, पीजी क्या हो जाएगा? तो नंबर्स ग्रेटर देन 3 का मतलब 4, 5 और 6, है ना? तो या तो 4 होगा, है ना, और मतलब प्लस, या फिर 5 या फिर 6। और अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये जो भी ये तीनों केस जो दिख रहे हैं, तो एक बार में, है ना, ऑन अ सिंगल रोल ऑफ द डाई,
तो एक बार में कोई भी एक ही नंबर अपीयर होगा। तो इसका मतलब या तो 4 होगा, या वो 5 होगा, या वो 6 होगा। तो ये तीनों जो इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, है ना? इसलिए इसके बाद का जो पार्ट होगा उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो गया Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अब ये आपको फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये एक इवन नंबर है तो इसका प्रोबेबिलिटी p लिख लेते हैं। ऑड नंबर तो 2p, और फिर ये इवन नंबर तो p, ये आ जाएगा 4p। लेकिन अब आपको p नहीं पता है तो p कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अब, क्योंकि यहाँ पे अ, अगर डाई थ्रो कर रहे हैं हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर दिख सकता है ना? और ये जितने भी ये अलग-अलग जो इवेंट्स होंगे, 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, इस तरह से, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होता है, जैसे मान लीजिए कि दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब ये हो जाएगा पी ए और प्लस पी बी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखिएगा। इस तरह से अगर ए बी सी हो गया तो पी ए प्लस पी बी प्लस बी सी इक्वल्स 1। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, है ना? ये क्या हो जाएगा? इन सब का सम 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 इवन नंबर हैं और 3 ऑड। तो देखिए 1, 3 एंड 5 ये ऑड हो गए। तो इनका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना? 2p 2p 2p। तो 3 इंटू 2p प्लस ये इवन हो गए तो इनका p है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू p एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 6p और प्लस ये हो जाएगा 3p, 9p एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 हो गया। देखिए p का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया। अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना? और क्वेश्चन नंबर बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल फेस कार्ड्स, है ना? इस तरह से और भी दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनएस क्या होगा। एनएस इक्वल्स 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, है ना? इसमें से 4 कार्ड्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो 52C4 ये हो जाएगा, है ना? 52 में से कोई भी 4 कार्ड्स सिलेक्ट करने का तरीका, है ना? इसके बाद अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल फेस कार्ड्स। जो 4 हम लोग इसमें से निकाल रहे हैं वो चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो फेस कार्ड्स हैं वो 12 होते हैं, तो उन 12 कार्ड्स में से इन 4 कार्ड्स को हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे NE1, इस इवेंट को हम लोग E1 बोलते हैं, तो NE1 क्या हो जाएगा? तो 12C4, 12 में से टोटल 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो हो जाएगा NE1। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसका पूछा गया है, तो PE1 क्या होगा? NE1 अपॉन NS, ये हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। तो 2 रेड कार्ड्स, टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे? 26। तो अब यहाँ पे NE2
इन E2 जो होगा ये हो जाएगा 26C2 और इंटू 26C2। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगा इस केस में वो हो जाएगा NE2 अपॉन NS, मतलब 26C2 इंटू 26C2 डिवाइडेड बाई 52C4, ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, वन कार्ड फ्रॉम इच सूट। तो वन कार्ड फ्रॉम इच सूट का मतलब टोटल 13 के 4 सूट्स इसमें हैं। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसके लिए सबसे पहले NE3 लिख लेते हैं। तो NE3 मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे, तो 13C1 है ना, एंड तो मल्टीप्लीकेशन 13C1 एंड 13C1, ये हो जाएगा 13 टू द पावर 4, 13 टू द पावर 4, ये टोटल फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 52C4। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 3 ऑफ 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ऐसा बोला गया है। तो रेगुलर हेक्सागन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, है ना, और अब इसमें बोल रहा है 3 ऑफ 6 वर्टिसेस, टोटल 6 वर्टिसेस इसमें है, ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर chosen at random, what is the probability that the triangle with these vertices is equilateral? इन 6 में से 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करके और ट्रायंगल हम लोगों को फॉर्म करना है, और वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ऐसा किस तरीके से हो सकता है, देखिए या तो फिर इन तीनों को ज्वाइन कर दें हम, है ना, ये थोड़ा सा फिगर एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा, तो ये रफ स्केच है तो थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर इन तीनों को ज्वाइन करते हैं, इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। इन तीनों वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसे दो केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं, है ना, मतलब फेवरेबल केसेस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा एन ई इक्वल्स कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे एन एस क्या हो जाएगा, तो टोटल 6 में से कोई भी 3 जो सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा, है ना, टोटल 6 वर्टिसेस हैं, इसमें से किसी भी 3 को अगर सेलेक्ट करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे, मतलब 6C3। अब 6C3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3 दैट इज 3, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा 6 5 4, और ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे एन ई अपॉन एन एस, तो 2 अपॉन ये हो जाएगा 20 दैट इज 1 अपॉन 10, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस भी, मतलब ज्योमेट्री से रिलेट करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ड्रॉन एट ए टाइम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम यूनिट, है ना, 4 कार्ड्स ऑफ द सेम यूनिट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एनएस लिखते हैं। एनएस क्या हो जाएगा, एनएस हो जाएगा 52C4, मतलब टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल 52 में से कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा ये हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपसे बोला गया है
कि ये जो कार्ड्स हैं 4 कार्ड्स वो सेम सूट से होने चाहिए। तो सेम सूट का मतलब कि 13 के 4 सूट्स हैं यहाँ पे, है ना? तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखिए, फर्स्ट जो 13 का सूट होगा या तो उसमें से होना चाहिए तो 13C4, या फिर मतलब और का मतलब यहाँ पे प्लस, तो प्लस नेक्स्ट जो 13 का सूट होगा सेकेंड सूट उसमें से हो, या फिर तो प्लस 13C4 या लास्ट जो फोर्थ सूट है उसमें से हो। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 इंटू 13C4। ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे आपको मिल गए। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? PE इक्वल्स NE अपॉन NS, एंड NE यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 13C4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 52C4। अब यहाँ से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 13C4 और 52C4 और यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया गया है ना? और ये कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, बोला गया है कि ए, बी एंड सी एंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस इंटरसेक्शंस। फॉर इंस्टेंस देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसके लिए यहाँ पे दिया गया 0.6। आपसे पूछा गया है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूछा गया है टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं इस वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो देखिए, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे बोला गया है पी ए, डिटरमाइन पी ए। तो पी ए क्या हो जाएगा? देखिए, तो पी ए के लिए वेन डायग्राम यहाँ पे चूंकि दिया गया है तो अब यहाँ पे ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। देखिए, 0.16 और प्लस 0.06 ये हो जाएगा पी ए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.22। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देखिए पी ए यूनियन बी क्या होता है? एडिशन थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज इक्वल टू पी ए। पी ए है 0.22, ये हो जाएगा 0.22 प्लस पी बी। तो पी बी क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा 0.26, 0.26 और इसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा माइनस 0.06। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.42, है ना? ये हो जाएगा 0.42, 0.48 माइनस 0.06, यस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे ओके, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सेकेंड क्वेश्चन अब देख लेते हैं। पी बी इंटरसेक्शन, थर्ड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है पी बी इंटरसेक्शन सी डैश सी बार, है ना? मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो अब देखिए, यहाँ पे दो सेट अगर हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन हो जाएगा। अब अगर बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इसकी बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं? ये किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए, ये इसको बोलते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि बी का वैसा पोर्शन जो सी में ना हो। तो ये वाला पोर्शन ये सी में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी को, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि P
बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल। अब यहाँ पे पी बी क्या है? तो पी बी देखिए, पी बी हो जाएगा 0.20 प्लस 0.10 0.30 और ये 0.36 हो जाएगा। 0.36 माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 0.10। तो ये आ जाएगा 0.26। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड हम लोग कर चुके हैं, फोर्थ पे आते हैं अब। पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना? तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यही था ना? पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ए का वैसा रीजन यहाँ पे देखना है जिसमें बी का कोई भी पार्ट शामिल ना हो। तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पी ए और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ये वाला रीजन अगर हम लोग, ये ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, इसको हटा दें तो ये मिल जाएगा, जो कि ऐसा रीजन है जिसमें बी का कोई भी पार्ट शामिल नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे पी ए लिख लेते हैं। पी ए कितना आ जाएगा? 0.16 और प्लस 0.06, 0.06 ये हो गया पी ए माइनस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0.16, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया बी इंटरसेक्शन सी, पी बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, है ना ये? तो पी बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 0.10। पी बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया 0.10। एंड अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री अकर्स। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री अकर्स का मतलब कि ये पोर्शन देखिए, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, या तो ये या फिर ये और या फिर ये, है ना? देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ए, आपको ए का ये पार्ट हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली बी, है ना? ये पार्ट जो है ये एग्जैक्टली सी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तीनों कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फाइनल आंसर जो हो जाएगा 6, ये हो गया 6 का आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स। तो ये हो जाएगा कितना? 0.16 प्लस 0.20 प्लस 0.29, 0.16 प्लस 0.20 प्लस 0.29, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा ये हो जाएगा पॉइंट, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 55, 65.65, यस, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। इसमें छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट्स, ये जो छोटे-छोटे अलग-अलग पॉइंट्स थे, उनको क्लियर करने के लिए लिया गया है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स on the two faces is neither divisible by 3 nor by 4। तो
देखिए 3 से डिविजिबल होना जो है, इस इवेंट को हम लोग E1 बोल देते हैं और 4 से डिविजिबल के लिए E2 बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। देखिए इन E1 और इन E2, इन E1 क्या हो जाएगा? तो देखिए ये बोल रहा है अगर 2 डाई, सबसे पहले तो यहाँ NS लिख लें, तो NS हो जाएगा 2 डाइस मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो जाएगा। इसके बाद अब जो सम है वो 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल का मतलब ये हो जाएगा या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या फिर 12 होगा। तो ये कैसे-कैसे हो सकता है ना? दोनों डाई पे क्या-क्या कौन-कौन से नंबर होंगे, तो ये आपको ये जो सम है वो इतना मिल जाएगा। तो देखिए अगर 3 की बात करें तो 1 2 ऐसा आ जाए तो 3 हो जाएगा, या फिर 2 1 हो जाए तो भी 3 हो जाएगा। 6 तो देखिए 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, इसके बाद 4 2 हो सकता है एंड 5 1 हो सकता है। इतने तरीके से 6 आ सकता है। इसके बाद 9 की अगर बात करें तो 9 हो सकता है 3 6 4 5, इसके बाद 6 सॉरी 5 और 4 और 6 3 ऐसा हो सकता है। अब 12 रह गया, तो 12 एक ही तरीके से हो सकता है 6 6 ये हो जाएगा, है ना? तो इन E1 ये था E1। अब यहाँ पे इन E1 लिख लेते हैं, तो इन E1 क्या आ जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल 12 हो गया, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन E1 हो गया। अब E2 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो E2 क्या आ जाएगा? 4 जो सम आएगा दोनों टाई पे, तो उसका सम 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल का मतलब 4 हो जाए, 8 हो जाए या 12 हो जाए, है ना? तो यहाँ पे दोनों डाई पे जो नंबर्स होंगे या तो 1 3 हो जाएगा या 2 2 हो जाएगा या फिर 3 1 हो जाएगा, है ना? 4 के लिए 8 कैसे-कैसे हो सकता है? तो 2 6 हो सकता है और 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है ना? और 6 2 हो सकता है। इतने तरीके से हो सकता है और 12 ये तो एक ही तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे इन E2 ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 3 और 4, 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होंगे, है ना? मतलब सम जो आएगा उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि वो सम जो 3 और 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए। देखिए अब 3 और 4 मतलब 12, जो इसका एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इन E1 इंटरसेक्शन E2 की बात कर लें, तो इन E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? मतलब कि सम जो आ रहा है वो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, है ना? क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो ये 6, 6 देखिए यही दोनों में कॉमन हो रहा है, तो ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं P E1 और यूनियन E2, ये फाइंड कर लेते हैं। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फाइंड करना है वो ये है, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 4, मतलब आपको फाइंड करना है नॉट E1 एंड नॉट E2, ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं P E1
यूनियन E2 होल पे बार, है ना? डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिर ये हो जाता है 1 माइनस PE1 यूनियन E2, ये हो जाता है। तो E1 यूनियन E2 यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा PE1 प्लस PE2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो PE1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/36, 12/36 प्लस 9/36 और माइनस 1/36। तो अब ये हो जाएगा 20/36, ये आ जाएगा। अब इसको अगर कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, 5/9। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 5/9 दैट इज 4/9। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया, ये हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है? तो आपको जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो पहले ही फिर वो आपको सारा चीज़ दिखने लगेगा, प्लान आप कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से और फिर बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एक एक रफ प्लानिंग ज़रूरी होता है, ठीक है? तो वो जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा, फिर वो प्लान आप कर पाएँगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट पी ए, पी बी, ये दिया गया है, देन फाइंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी नॉट ए, है ना? मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये होता है 1 माइनस पी ए के बराबर एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, तो 0.35 एंड दिस इज इक्वल टू 0.65, ये हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है पी नॉट बी and this is equal to 1 minus PB and this is equal to 1 minus PB। यहाँ पे 0.45 है, तो आ जाएगा 0.55, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पी ए यूनियन बी। तो देखिए अब पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0। अब पी ए प्लस पी बी, तो पी ए क्या था? पी ए है 0.35 और ये है 0.45, तो 0.35 प्लस 0.45 एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.80, है ना? ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी तो क्लियर ही है कि जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0। पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 0। इसके बाद क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना? तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, है ना? जो वेन डायग्राम से आपको बताया गया था वही यहाँ पे यूज करना है आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, मतलब ए का वैसा पार्ट जिसमें बी का कोई भी पार्ट शामिल ना हो, मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए, ये हो गया और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला आपको रीजन मिल जाएगा। तो उसी से हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए क्या है यहाँ पे? तो पी ए है 0.35 और ये है 0, तो आंसर हो जाएगा 0.35, ये हो जाएगा। देखिए 0.35। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स था ना? यस।
तो इसमें देखिए P not A intersection not B एंड दिस इज इक्वल टू P A यूनियन B और ये होल पे बार आ जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, दोनों पे सेपरेट है, होल पे करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो है सिंबल वो उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। 1 माइनस P A यूनियन B एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P A यूनियन B, तो क्या हो जाएगा P A प्लस P B और इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो बस ये हो गया। और ये आ जाएगा 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा ये, तो 0.35 प्लस 0.45 ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.80 मतलब आंसर हो जाएगा 0.2 या 0.20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ टीम ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स डूइंग देयर इंटर्नशिप हैव टू असिस्ट ड्यूरिंग सर्जरीज एट अ सिटी हॉस्पिटल। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्जरीज रेटेड एज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, रूटीन, सिंपल और वेरी सिंपल आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट अ पर्टिकुलर सर्जरी विल बी रेटेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये जो अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं इसको हम लोग E1 E2 E3 E4 इस तरह से नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे इनका प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं PE1 मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स के लिए जो इवेंट ले रहे हैं वो E1 है, तो ये है 0.15। PE2 है ना, E2 का मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए तो 0.20। PE3, तो PE3 क्या हो जाएगा 0.31। इसके बाद PE4, तो PE4 ये हो जाएगा 0.26। इसके बाद PE5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.08, 0.08 ये हो गया PE5। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है P E1 और E2, है ना, या E2 E1, तो E1 और के लिए यूनियन, तो अब ये होगा PE1 प्लस PE2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, तो PE1 यहाँ पे क्या है 0.15 प्लस PE2 0.20 और माइनस देखिए E1 इंटरसेक्शन E2, तो कोई भी एक सर्जरी की अगर बात हो रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट अ पर्टिकुलर सर्जरी विल बी रेटेड। तो किसी एक सर्जरी की बात करिए तो या तो वो वेरी कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो E1 और E2 इन दोनों में से कोई भी एक इवेंट एक बार में होगा, मतलब ये दोनों जो हैं, अगर E1 और E2 का कॉमन इंटरसेक्शन अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब ये आ जाएगा 0.35, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, है ना, तो वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल, वेरी कॉम्प्लेक्स का मतलब E1 और वेरी सिंपल का मतलब E5, है ना, ये बोला गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो E1, है ना, इंटरसेक्शन E5 ये हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा PE1 यूनियन E5, है ना, होल का बार, और 1 माइनस ये हो जाएगा PE1 यूनियन E5 के बराबर 1 माइनस
तो ये हो जाएगा PE1 प्लस PE5 और इसके बाद का पार्ट जो है वो तो 0 हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो 1 माइनस PE1 क्या था? 0.15 और ये है 0.08 तो 0.15 प्लस 0.08 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा? 0.23 है ना? अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.77। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रूटीन और कॉम्प्लेक्स। तो रूटीन मतलब E3 PE3 और उसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मतलब E2 और E3। तो E2 और E3 ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा P E2 और मतलब यूनियन E3। तो PE2 और प्लस PE3 माइनस PE2 इंटरसेक्शन E3 और ये तो सिंपल है, 0 हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये। तो PE2 और प्लस PE3। तो अब देखते हैं PE2 यहाँ पे देखिए 0.20 और ये 0.31 तो 0.51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.51 के बराबर, सिंपल। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रूटीन और सिंपल। तो रूटीन देखिए, रूटीन में क्या है? PE3 मतलब E3 हो गया, यहाँ पे PE3 हो गया 0.31 और सिंपल सिंपल मतलब E4 PE4 तो 0.26 और एडिशन रूल, यहाँ भी एडिशन थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ था ना? हाँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा P E3 यूनियन E4। सिंपल है, PE3 और प्लस PE4 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 0। अब इन दोनों का यहाँ पे सम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो E3 और E4 ये हो जाएगा 0.57 है ना? ये हो जाएगा 0.57, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 8 रेड 3 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो देखिए ये एक बैग हो गया, इसमें 8 रेड, इसको आर लिख देते हैं, एंड 3 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स ये हो गए। तो टोटल टोटल यहाँ पे कितने हो गए? तो 20। अब इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग NS लिख लेते हैं। तो 20 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका, तो 20C3। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब फेवरेबल केसेस कितने? 0। तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 0 अपॉन NS एंड दिस इज इक्वल टू 0, सिंपल। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर्स, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे 3 बॉल्स जो हैं वो इन तीनों में से एक एक हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? NE अपॉन NS। तो यहाँ पे फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे? एक इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे तो 8C1, इसके बाद एंड तो मल्टीप्लीकेशन 3C1 एंड इसके बाद 9C1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है?
सैंपल स्पेस क्या है, तो 20C3, 20C3। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद लास्ट में देखिए क्या है, 1 इज रेड एंड 2 आर व्हाइट। तो 1 इज रेड मतलब यहाँ पे रेड टोटल कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ पे बोल रहा है एंड 2 आर व्हाइट, तो दो इसमें से। तो अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स एन ई अपॉन एन एस। तो 1 इज रेड मतलब 8C1 एंड तो मल्टीप्लीकेशन और 3C2, 8C1 और ये हो गया 3C2 डिवाइडेड बाई 20C3, ये है ना, हाँ 2 वाइट। तो ये आपका यहाँ से आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब 4 candidates A, B, C and D have applied for the assignment to coach a school cricket team. If A is twice as likely to be selected as B and C are given about the same chances of being selected, while C is twice as likely to be selected as D, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि D जो है इसके सेलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग मान लेते हैं P। ठीक है, इसके बाद तो D के जब सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी P है और C के बारे में बोला है ट्वाइस, इसका हो जाएगा तो 2P। इसी तरह से अब देखते हैं B और C का सेम है, तो इसलिए B का भी हो जाएगा सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 2P। इसके बाद A का क्या हो जाएगा, तो वो B का डबल हो रहा है, तो 2 इंटू 2P, ये हो जाएगा 4P। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो देखिए 4 कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी हैव अप्लाइड फॉर द असाइनमेंट टू कोच अ स्कूल क्रिकेट टीम, है ना। तो चार में से इन चार में से अगर हम लोग बात करें, ये चारों इवेंट्स जो होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, है ना। कोई भी इसमें से एक सेलेक्ट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए, है ना, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी और प्लस पी डी, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जितने भी हैं ए बी सी डी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो एक क्वेश्चन में हमने ऐसा डिस्कस किया था, इन सब का सम 1 के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4P प्लस ये हो जाएगा 2P प्लस 2P और प्लस P एंड दिस इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा 9P इक्वल्स 1, तो P इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पे P का वैल्यू आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे सी विल बी सिलेक्टेड, इसका सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब पी सी पूछा गया है। तो पी सी देखिए ये हो जाएगा 2P के बराबर, दैट इज 2, P का वैल्यू 1/9 तो 2/9। इसके बाद ए विल नॉट बी सिलेक्टेड, तो अब यहाँ पे पी ए बार ये पूछा गया, मतलब 1 माइनस पी ए के बराबर होगा, और 1 माइनस पी ए ये हो जाएगा 4P, तो 4 और इंटू P का वैल्यू 1/9, ये आ जाएगा 4/9, तो 1 माइनस 4/9 5/9 के बराबर होगा। तो आपका आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का 5/9। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन बढ़िया था ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बता देते हैं कौन सा है। ये है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब
जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस पे बेस्ड है, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। चलिए तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टू डाइस आर थ्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक डाई के लिए 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, दो के लिए 36 ये हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 5। तो गेटिंग द सम 5, तो सबसे पहले आपको पीई यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो पीई कैसे फाइंड करेंगे, तो सम 5 कैसे कैसे आ सकता है ये देख लेते हैं। तो 1 4 हो जाए, 2 3 हो जाए, इसके बाद यहाँ पे 3 2 हो जाए और 4 1 हो जाए। इस तरीके से सम 5 आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 4 हो गए, ये 4 हो गए। तो पीई इस केस में आ जाएगा 4 अपॉन एन ई अपॉन एन एस 36। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 के बराबर, 1/9 के बराबर। अब यहाँ पे आपको पी ई नॉट ये फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/9, है ना, 1 माइनस पी ई होता है। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1, 8/9। देयरफॉर ऑड्स इन फेवर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा कितना, तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर में क्या हो जाता है, तो पीई अपॉन पीई बार, पीई अपॉन पीई बार ये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे पीई क्या है, तो पीई है 1/9 और पीई बार 8/9। तो आ जाएगा 1/8, 1:8, ये हो जाएगा आंसर, 1:8। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द ऑड अगेंस्ट गेटिंग द सम 6। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में गेटिंग द सम 6 मतलब 6 सम कैसे आ सकता है, तो 1 5 2 4 3 3 और इसके बाद ये हो जाएगा 4 2 और 5 1। तो ये कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। तो पीई क्या आएगा, सबसे पहले पीई फाइंड करेंगे। तो पीई आ जाएगा 5/36, ये हो जाएगा। तो पीई आ गया 5/36। अब अब इसके आगे पीई बार फाइंड कर लेते हैं। तो पीई बार क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस पीई के बराबर, और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 31/36, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें इसमें एक और चीज़, यहाँ पे सम 6 था ना, तो 3 3, हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ऑड ऑड अगेंस्ट, देयरफॉर ऑड अगेंस्ट इक्वल्स क्या आ जाएगा, तो ऑड अगेंस्ट होता है पीई बार अपॉन पीई, और पीई बार यहाँ पे देखिए पीई बार कितना है, तो पीई बार है 31/36 और पीई है 5/36। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 31:5, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। देखिए अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एनएस लिख लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 में से कोई भी एक कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये 52C1 इतने तरीके से सेलेक्ट होगा और ये आ जाएगा 52 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो सबसे पहले पीई फाइंड करते हैं, मतलब ई जो इवेंट है वो गेटिंग अ फेस कार्ड, है ना। तो फेस कार्ड टोटल 12 होंगे, तो ये हो जाएगा 12C1 अपॉन 52C1, मतलब
12 अपॉन 52 के बराबर हो जाएगा, ये होगा। अब अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13, तो 3 अपॉन 13। पीई बार, तो पीई बार हो जाएगा 1 माइनस पीई, तो 3 अपॉन 13, 13 माइनस 3, 10 अपॉन 13, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, odds in favor, therefore odds in favor equals, तो odds in favor में क्या हो जाएगा, पीई अपॉन पीई बार, और पीई यहाँ पे कितना है, 3 अपॉन 13, पीई बार कितना है, 10 अपॉन 13, तो ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, 3:10, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड, तो अब देखिए ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड, तो सबसे पहले यहाँ पे पी फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा गेटिंग अ स्पेड है ना, यस। तो स्पेड टोटल कितने होंगे, तो 13 होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 13C1 अपॉन 52C1, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 52, दैट इज 1 अपॉन 4 के बराबर। तो पीई बार ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 और ये आ जाएगा 3 अपॉन 4 के बराबर, ये है ना। अब पूछा गया है ऑड्स अगेंस्ट, देयरफॉर ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, तो पीई बार अपॉन पीई, एंड पीई बार ये है 3 अपॉन 4 और पीई ये है 1 अपॉन 4, तो 3:1, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3:1 सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, इस पे दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और एडिशन थ्योरम था, उस पे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो थे वो एडिशन थ्योरम एंड जो प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उस पे क्वेश्चंस ज़्यादा थे, है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस सारे टाइप्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और बाकी और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लगाइए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।